हाँ जी +2 गुड ईवनिंग ऑल ऑफ यू। बेटे लास्ट क्लास के अंदर अपने आर्टिकल डिस्कस किया सैक्स डिटर्मिनेशन। क्लियर, सैक्स डिटर्मिनेशन जो है आपने डिस्कस किया 3 तरीके दे नाल। आपां कहा नॉन क्रोमोजोमल, क्रोमोजोमल एंड एनवायरनमेंटल सैक्स डिटर्मिनेशन। क्लियर, हुण अपने कोल बेटे जिहड़ा नवा आर्टिकल है दैट इज़ वेरीएशनस। वेरीएशनस की हुंदियां ने, किन्ने तरह दियां हुंदियां ने, उनका रीज़न की है। वेरीएशनस का मतलब होंगे बच्चे डिफरेंसेस। ठीक है, दो इंडिविजुअल्स बिल्कुल सेम नहीं होंगे, चाहे वो सिबलिंग्स ही हों। ठीक है, आपां अपने पेरेंट्स तो डिफरेंट हाँ, आपां आपस च डिफरेंट हाँ। सच काइंड ऑफ द चेंजेस in organisms are referred to as variations. Clear है, the differences in the organisms, clear, differences among the members of a species and offspring of the same parent. Clear, the differences among the members of the same species, no two individuals are same. ठीक है, और the offsprings of the same parent, मतलब दो ब्रदर सिस्टर्स ने जेड़े वो भी आपस दे अंदर डिफरेंट होंगे, चाहे फिनोटिपिकली कह लो, ठीक है, जीनोटिपिकली दे आर डिफरेंट। तो उन्होंने आप कहते सच डिफरेंसेस आर टर्म्ड टू बी एज वेरीएशनस। क्लियर, वेरीएशनस बहुत जरूरी ने। वेरीएशनस नहीं आनगियां तो एवोल्यूशन है जिहड़ा वो किवें होगा। एवोल्यूशन दे अंदर वेरीएशनस दे प्ले अ मेजर रोल। उस तो बाद वेरीएशनस ने जिहड़ियां आपां नूं स्टेबल बनाउण लई, आपां नूं जीन दे अंदर जीन लई जिहड़े अपनी लाइफ च चेंजेस चाहिए ने, उन्हां लई वेरीएशनस ने जिहड़ियां वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ने। क्लियर है, जो वेरीएशनस ने जिहड़ियां बेटे वो क्यों जरूरी ने, ताकि ऑर्गेनिजम्स ने जिहड़े वो अपने चेंज हुंदे होए एनवायरनमेंट दे अंदर ईजीली जी सकन। ठीक है, तो उन्होंने आपां कहने आ वेरीएशनस। वेरीएशनस बेटे दो तरह दियां हुंदियां ने, दैट इज सोमैटिक वेरीएशन एंड जर्मिनल वेरीएशनस। सोमैटिक वेरीएशनस वो वेरीएशनस होंदियां ने बेटे जो आप अपने लाइफ टाइम दे अंदर अपने आप एक्वायर करते हैं, एक्वायर्ड वेरीएशनस। क्लियर, जो आप अपने एनवायरनमेंट, अपने ऑर्गन्स दे यूज़ एंड डिसयूज़ या फिर अपनी एफर्ट्स करके एक्वायर करते हैं। क्लियर, तो अपनी बॉडी दे अंदर जो एक जनरेशन तो दूसरी जनरेशन तक नहीं जान गया, जो अपनी बॉडी दे अंदर आईयां ने, दे आर कॉल्ड एज द सोमैटोजेनिक वेरिएशंस और दे आर टर्म्ड टू बी एज द एक्वायर्ड वेरिएशन और सोमैटिक वेरिएशंस। द वेरिएशंस ने जिहड़ियां बच्चे वी हैव इज of two types, somatic variations or germinal variation. The second category of the variation is the germinal variation. Somatic variations ने जिहड़ियां बेटे इन्हां नूं आपां acquired variations भी कहने आ, क्योंकि आपां अपने आप एक्वायर करते हैं। ये आप अपने पेरेंट्स तो नहीं लेंदे, ना ही एक जनरेशन तो दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफरेबल ने। क्लियर, जर्मिनल वेरीएशंस ने बेटे वो वेरीएशंस हुंदियां ने जिहड़ियां कि आपां अपने पेरेंट्स तो विदड्रॉ करदे, मीनस जो अपने एग या स्पर्म दे थ्रू, जाइगोट दे थ्रू जो वेरीएशंस नेक्स्ट जनरेशन तक जान गया, such variations are called as the germinal variations. Clear, तो हुण आपां दोनों one by one डिस्कस करांगे बेटे, सोमैटोजेनिक वेरिएशन और द जर्मिनल वेरिएशंस। क्लियर, सोमैटोजेनिक वेरिएशंस वो वेरिएशंस हुंदियां ने जिहड़ियां अपने को नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसमिट नहीं होंदियां। जो एक इंडिविजुअल अपने लाइफ टाइम दे अंदर एक्वायर करदा है उन्हां वेरीएशंस नूं आपां जर्मिनल वेरीएशंस कहने आ, ते जो
वेरीएशनस अपने जर्म सेल्स दे अंदर आन जो कि एक इंडिविजुअल अपने पेरेंट्स तो रिसीव करे फॉर द नैक्सट जनरेशन, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਟੇ ਜਰਮੀਨਲ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ। ਜੋ ਜਰਮ ਸੈਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਮੀਨਲ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਵਾਇਰਡ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੇਟੇ ਸੋਮੈਟਿਕ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ? ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇਚਰ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਆਰਗਨਸ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਡਿਸਯੂਜ਼ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਐਫਰਟਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਬਟ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸੱਚ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਦ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਆਰ ਟਰਮਡ ਟੂ ਬੀ ਐਜ਼ somatogenic variations or somatic variations। तो बेटे we have is somatic variations। somatic variations हुने ही मैं कहा they are also known as acquired variations, जो कि पेरेंट्स तो इंडिविजुअल या ऑफस्प्रिंग तक नहीं जान गया, जो कि एक ऑफस्प्रिंग अपने लाइफ टाइम दे अंदर अपने आप एक्वायर करते हैं। किमें? ड्यू टू इट्स एनवायरनमेंट, due to use and disuse of organs or conscious efforts। ਇਹ ਤਿੰਨ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਬੇਟੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਆਫਸਪ੍ਰਿੰਗਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਲੀਅਰ? ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ ਬੇਟੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰੈਸਪ ਹੋਏ। एनवायरमेंटल वेरिएशंस, सोमैटिक वेरिएशंस ने फॉर एग्जाम्पल लाइट। अगर आप एक एग्जाम्पल लेने सिंपल अपनी स्किन दी ही, अगर आप गर्मियां दे अंदर ज़्यादा सनलाइट नू एक्सपोज हुन्ने आ तो मैलानिन जिहड़ा है वो रिलीज हुंदा है एंड पिगमेंटेशन है जिहड़ी वो डार्क हुंदी जांदी है। मोस्टली कई लोग विंटर्स के अंदर भी जिहड़े ज़्यादा सन बाथ करते हैं उन्हां दे अंदर भी ये देखने नूं मिलता है। अगर आपां सन दे ड्यूरेशन नूं डिक्रीज कर दिंने आ तो स्किन कंप्लेक्शन मीनस जिहड़ा कलर ऑफ स्किन है ओहदे अंदर चेंजेस मीनस इस दे कंपैरिजन दे अंदर वो लाइटर हुंदा है। ठीक है, दैट इज द एनवायरमेंटल वेरिएशन। क्लियर? तो दैट इज द लाइट। कुछ होर ऑर्गेनिजम्स के केसेस के अंदर भी है बेटे। एक फ्लैट फिश है सोलिया, ਉਹਦੀ बॉडी के अंदर जो ਉਹਦਾ लार्वा आंदा है तो न्यूली हैच्ड फिश के अंदर पिगमेंटेशन आई दी दोनों साइड्स ते हुंदी है। वो फिश है जिहड़ी वो सैंडी फ्लोर के उपर बैंथिक कंडीशन के अंदर नीचे लेट जाती है, नीचे जिहड़ी है सैटल डाउन होगी तो ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ आई ਦੀ पिगमेंटेशन है वो लेटर ऑन इको ही साइड ते रह जाती है। अगर आप ਉਹਨੂੰ लाइट ਦੇ एक्सपोजर दिंने तो ਉਹਦੀ पिगमेंटेशन मीनस ਉਹਦੀਆਂ आईज ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ दोनों तरफ प्रेजेंट होणगीਆਂ। उस तो बाद प्लांट्स के अंदर जिहड़ा लीव्स का कलर है बेटे वो भी सनलाइट दे जिन्ना ज़्यादा अपने कोल एक्सपोज्ड होगा या जिन्ना घट एक्सपोज्ड होगा तो ग्रीन कलर के अंदर वी विल सी सच काइंड ऑफ द changes। क्लियर है बच्चे? तो दैट इज द लाइट, फर्स्ट एनवायरमेंटल चेंज, फर्स्ट एनवायरमेंटल वेरिएशन। क्लियर? इन सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो अपने कोल चेंजेस
जो मॉडिफिकेशन फिनोटाइप दे अंदर एनवायरमेंटल चेंजेस करके आते हैं बेटे उन्होंने आपां कहने आ इको फिनोटाइप। ते एक ऑर्गेनिज्म दी एबिलिटी कि वो अपने एनवायरमेंटल चेंजेस नू रिस्पॉन्स देन उन्होंने आपां कहने बेटे फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी। The environmental variations they are called as the eco-phenotype, means जो environment करके जो अपना phenotypic expression है वो change होना उन्होंने अपन कहने हैं eco-phenotype। और एक organism दे अंदर environment करके ये हो रहे है तो that is called as phenotypic plasticity। plasticity है ना, change हो रहे हैं फिनोटाइप दे अंदर चेंज हो रहे हैं ड्यू टू द एक्सपोजर ऑफ द सनलाइट। मेलानिन पिगमेंट है जिहड़ी ओदा इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है जिहदे करके स्किन कलर लाइट और डार्क हो रहा है, दैट इज सेड टू बी द फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी। दिख रहे है हो क्यों रहा है एनवायरनमेंट करके जिहड़ा फिनोटाइप दे अंदर चेंजेस आ रहे हैं इको फिनोटाइप्स ने। ऑर्गेनिज्म दे अंदर ये एबिलिटी की है, इट इज द एबिलिटी ऑफ द फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी। क्लियर है बेटे, अपनी बॉडी के अंदर जी एबिलिटी है वो फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी है, किस करके है एनवायरनमेंट करके है तो फिनोटाइप के अंदर एनवायरनमेंट करके है तो इको फिनोटाइप। क्लियर है बच्चे, तो दैट इज द एनवायरनमेंटल वेरिएशन। फर्स्ट एग्जाम्पल सी एनवायरनमेंटल वेरिएशन के अंदर बच्चे लाइट। सेकेंड है बेटे हैबिटेट और द मीडियम। कुछ फिशेस के अंदर की हुंदा बेटे, मीडियम का मतलब है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर की होगा बेटे, अगर आपने हैचिंग के टाइम ते उन्होंने मीडियम है जिहड़ा वो किवें दा मिल रहा है, ठीक है, मीनस कित्थे जिहड़ियां फिशेस ने उन्होंने कीप करके रखा जा रहा है, दैट इज फंड्यूलस सी वाटर के अंदर एक फिश है बेटे, अगर वो मैग्नीशियम क्लोराइड की कॉन्सनट्रेशन के अंदर जिहड़ा है ग्रो हुंदी है तो उहदी आई है जिहड़ी वो सेंटर दे अंदर डेवलप हुंदी है। अगर वो द वाटर विच इज रिच इन द मैग्नीशियम, अगर वो नॉर्मल कंडीशन दे अंदर जो दी बॉडी ਲਈ रिक्वायर्ड है फिर ਉਹਦੀਆਂ दोनों आईज ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ अपीयर ਹੁੰਦੀਆਂ, दैट इज द मीडियम ऑफ देयर ग्रोथ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ फंड्यूलस एक सी वाटर ਦੇ अंदर फिश है बेटे, अगर एग्स ने ਜਿਹੜੇ ਉਹ मैग्नीशियम क्लोराइड कंटेनिंग वाटर के अंदर उन्होंने हैचिंग होंदी है तो उन्होंने बॉडी के अंदर मीडियन आई होंदी है, दो लेटरल आईज नहीं होंदियां, सिर्फ इको ही अख होंदी है ग्रोथ के अंदर। अगर उन्होंने ग्रोथ नॉर्मल वाटर के अंदर होंदी है बेटे तो उन्होंने दोनों लेटरल आईज ने जड़ियां वो डेवलप होणगियां। क्लियर, तो थर्ड है बच्चे, सेकेंड वॉज द फर्स्ट वॉज द लाइट, सेकेंड इज द मीडियम ऑफ ग्रोथ इन सम organisms, that is the environment। थर्ड एग्जाम्पल है, थर्ड है बेटे अपने कोल नरिशमेंट और न्यूट्रिशन। ये बेटे अपन देखते हैं हनी बीज दे अंदर अगर fertilized egg, if the egg is fertilized in case of honey bees, zygote, if the zygote is feeding on the royal jelly from the nursing bees, then it will turn into the queen bee. If it is nursed on the nectar, ठीक है, then they will turn out into the worker bees। क्लियर है बच्चे, तो अपने कोल की आ गया नरिशमेंट दे बिहाफ ते भी कुछ ऑर्गेनिजम्स दे अंदर जिहड़ा है वो क्वीन बी और अपने कोल वर्कर बीज दे अंदर उन्हां दी चेंजेस ने जिहड़े वो देखण नूं मिलदे हैं। फिर है बच्चे टेम्परेचर, वन ऑफ द वेरी 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 बिगेस्ट फीचर, टेम्परेचर, एनवायरमेंटल टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर आप ये एग्जाम्पल ने बेटे अपनिया एक्सट्रीमिटीज़ दियाँ जिवें ईयर्स ने, कुछ
कुछ ऑर्गेनिजम्स ਜਿਹੜੇ कि लो ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ग्रो कर रहे, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਟੀਜ਼ ਨੱਕ ਕੰਨ ਜਿਵੇਂ ਪੋਲਰ ਬੀਅਰਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ at the low temperature. The organisms which are growing in the low temperature condition. ਜਿਹੜੇ high temperature condition ਦੇ ਅੰਦਰ elephant, they have the big ears so as to reduce the temperature of the body. ਇਹਨਾਂ ਦੀ body ਦੇ temperature ਨੂੰ ਅੰਦਰ store means अपनी हीट मेनटेन करनी होंगी है इन्होंने क्योंकि इन्होंने बॉडी जिएंट है तो इन्होंने हीट लूज करनी होंगी है तो दैट इज़ द टेंपरेचर इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स जो कि अपने बॉडी के अंदर वेरीएशंस ने जड़ियाँ वो लैके आंदा है क्लियर है बेटे तो दीज आर द 4 फीचर्स बेस्ड अपॉन द एनवायरमेंटल वेरीएशंस सेकेंड है बच्चे यूज एंड डिसयूज ऑफ द ऑर्गन्स यूज एंड डिसयूज ऑफ द ऑर्गन्स के अंदर अगर आप समझिए देखो जेड़ा यूज एंड डिसयूज का मतलब है जेड़ा आप ऑर्गन नैचुरली यूज कर रहे हैं मतलब वोदा कोई ना कोई अपनी बॉडी के अंदर कम है वो एनवायरमेंटली यूज होगा ठीक है जेड़ा ऑर्गेनिज्म उन्होंने यूज नहीं कर रहा ओदी बॉडी के अंदर ओदा क्राइटेरिया डिफरेंट होगा फॉर एग्जाम्पल एक लायन है लायन आप कहने वन ऑफ द स्ट्रोंगेस्ट एनिमल्स एक लायन तो अपने कोल कित्थे रह रहा है जू दे अंदर जिन्हों एक केज दे अंदर बंद किया गया है ठीक है ठीक है आप फीड कर रहे हैं यदी स्ट्रेंथ के अंदर ते सेकेंड लायन जो कि अपने कोल कित्थे प्रेजेंट है जंगल के अंदर वाइल्ड लाइफ के अंदर प्रेजेंट नैचुरली नैचुरल हैबिटेट्स के अंदर प्रेजेंट दिस विल बी मोर स्ट्रोंग एज कंपेयर्ड टू दिस वन क्योंकि इनू तो आदत पै गई मैनू बनिया बनाया खाना मिलूगा मैनू बनी बनाई फीड मिलूगी आई डोंट हैव टू स्ट्रगल क्लियर सिमिलरली मसल्स जेडे लोग रोज़ एक्सरसाइज करते हैं उन्होंने मसल्स के अंदर उन्होंने बॉडी की स्ट्रेंथ के अंदर तो जेडे लोग एक्सरसाइज नहीं करते उन्होंने मसल्स की स्ट्रेंथ के अंदर दैट इज़ द यूज एंड डिसयूज ऑफ द ऑर्गन जेडे एक्सरसाइज करेंगे दे विल बी हैविंग अ स्ट्रोंग बॉडी बिल्डअप्स क्लियर जेडे नहीं करेंगे दे हैव द लेस स्ट्रोंग बॉडी बिल्डअप दैट इज़ द यूज एंड डिसयूज ऑफ द ऑर्गन ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਵ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬॉडी ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਲੈਸ स्ट्रोंग है दैट इज़ द यूज एंड डिसयूज ऑफ द ऑर्गन्स क्लियर है बच्चे तो नेक्स्ट अपने कोल की है एनवायरमेंटल दे अंदर वी हैव इज़ द नेक्स्ट काइंड ऑफ द वेरिएशन अंडर द सोमैटिक वेरिएशन एनवायरमेंटल आप कवर कर लिया उस तो बाद आपने किया यूज एंड डिसयूज ऑफ द ऑर्गन थर्ड है बच्चे कॉन्शियस एफर्ट्स कॉन्शियस एफर्ट्स का मतलब होंगे बेटे जो आप अपनी मर्जी नाल अपनी बॉडी के अंदर वेरीएशंस लेके आए वो नैक्सट जनरेशन के अंदर नहीं जान गया वो अपने तक ही सीमित रहन गया फॉर एग्जाम्पल बोरिंग ऑफ पिन्ना ऑफ ईयर्स कन्ना नू छिदवाना वो जो जनरेशन या जो कंट्री के लोग छिदवाते वो उन्होंने तक ही रही है ठीक है जिवें मान लो सपोज मैं छिदवाए बीइंग अ फीमेल ये जरूरी नहीं मतलब कि बोरिंग ऑफ पिन्ना के अंदर है कि वो नैक्सट जनरेशन के अंदर एज इट इज़ नहीं जाएंगे माई डॉटर हैज़ टू डू इट इफ शी वॉन्ट देन शी कैन इफ शी डोंट वॉन्ट शी डोंट कैन क्लियर शी ठीक है अगर अपने को इत्थे की आ गया बेटे तो अगर आपां कोई चीज़ रिक्वायर्ड है तो आपां वो करांगे नहीं तो आपां उन्हों नहीं करांगे क्लियर दैट इज़ द बोरिंग ऑफ द पिन्ना सिमिलरली चाइनीज़ वुमेन के अंदर जिहड़ा फुट है उहदा साइज़ बहुत ही शॉर्ट हुंदा है क्लियर पर जदों उन्होंने बच्चे पैदा होंदे हैं तो जदों अपने बच्चे पैदा होंदे मीनस इंडिया के अंदर तो एक बच्चे के फुट की लेंथ सेम होंदी है ऑलमोस्ट ठीक है तो
दैट उन्होंने अंदर फुट द साइज़ है जिहड़ा द साइज़ ऑफ द फुट जिहड़ा है फीट वो क्यों छोटा हुंदा चाइनीज़ वुमेन दे अंदर, क्योंकि वो कुछ स्पैशल काइंड ऑफ टाइप जिहड़े टाइप ऑफ फीचर्स ने जिहड़े उन्होंने बूटीज़ ने या जो भी उन्होंने फुटवेयर्स ने वो कुछ इस तरह के होंगे ने कि उन्होंने फुट की ग्रोथ नू इनहैबिट करते उन्होंने रोक देंगे है। क्लियर है बेटे, तो दैट इज़ द साइज़ ऑफ द फीट। सिमिलरली वो लोग कमर दे अराउंड भी कुछ पट्टियां टाइप है जिहड़ा उन्होंने बनते जिहदे करके उन्होंने लोगों का वेस्ट है जिहड़ी वो भी अपनी कंपैरिजन दे अंदर दैट विल बी लैसर। वो बाय बर्थ उवें ही होंगे जिवें अपने इधर दे बच्चे होंगे है। क्लियर है बेटे, तो एक कॉन्शियस एफर्ट्स ने अपनी मर्जी नाल कीते जान वाले एफर्ट्स ने। क्लियर, तो कॉन्शियस एफर्ट्स के अंदर की आ गया बेटे बोरिंग ऑफ द पिन्ना, सिलेंडर वेस्ट क्योंकि टाइट गारमेंट्स का यूज़ करन करके, तो जिहड़े स्मॉल फीट्स ने बेटे चाइनीज़ के अंदर वो टाइट शू पान करके है। उस तो बाद है बीयर्ड मोस्टेचेस के जिहड़े स्टाइल्स ने कई कंट्रीज़ के अंदर कोई किवें दी बीयर्ड हुंदी है कोई किवें दी, वो ये नहीं हैगा कि अगर फादर बीयर्ड वाला है तो बच्चा भी बीयर्ड के समेत ही पैदा होगा, तो बच्चा अपनी मर्जी के नाल कोई भी स्टाइल है जिहड़ा वो ऑप्ट कर सकता है। क्लियर, तो दैट इज़ द कॉन्शियस एफर्ट्स। क्लियर, नेक्स्ट बेटे अपने कोल की आ गया वी हैव इज़ कॉन्शियस एफर्ट्स दे तो बाद ये अपने को सोमैटिक वेरीएशंस ने बेटे दे आर एंड अप। क्लियर, सोमैटिक वेरीएशंस ने जिहड़ियां वो किवें सीगियां या तो एनवायरनमेंट करके सीगियां या अपने ऑर्गन्स दे यूज़ एंड डिसयूज़ करके ने या फिर अपने कॉन्शियस एफर्ट्स करके ने। आप अपनी मर्जी दे नाल किसी करैक्टर दे अंदर कोई चेंज लेके आए दैट आर सीन टू बी द सोमैटिक वेरिएशंस। सेकंड ने बेटे जर्मिनल वेरिएशंस और ब्लास्टोजेनिक वेरिएशंस। क्लियर, तो जर्मिनल वेरिएशंस की ने बेटे ओह वेरिएशंस जो अपने जर्म सैल्स नू अफेक्ट करन एग नू और स्पर्म नू अफेक्ट करन ते पेरेंट्स तो नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसफर होन। दे आर ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन जनरेशन टू द next generation. Such kind of the variations which are present in the germ cells of the body, they are transferred from one generation to the next generation, are known to be as the germinal variations or germ line variations. Clear है बेटे, तो germinal variations ने बच्चे ये अपने कोल दो तरह दियां हुंदियां ने, continuous variations germinal variations are of two types. One we have is the continuous variations, another we have is the discontinuous variations. Clear? Continuous variations का मतलब है बेटे जो हर जनरेशन दे अंदर देखने नू मिलन, फ्लक्चुएटिंग वेरिएशंस, बट इन्हां दा लेवल है जिहड़ा वो माइनर फ्लक्चुएशन विल बी देयर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपां एक नॉर्मल बेल कर्व बनाइए इहदे अंदर प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं। पहला आपां इहनूं देखदे हां कंटीन्यूअस वेरिएशन जो ऑलमोस्ट हर इंडिविजुअल दे अंदर that can be seen in every individual of a species. Clear? इहदे अंदर minor fluctuations will be there. ਉਹ सिबलिंग्स ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸੇਮ ਪੈਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਾਈਨਰ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨਸ, ਦ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ अगर आप एक स्टैंडर्ड कर्व बनाइए बेल शेप्ड कर्व की हेल्प दे नाल, मैं कहा कि ये मेरा नॉर्मल पॉइंट है जो कि होना चाहिए। सपोज फॉर एग्जांपल एक एनिमल है काओ, इथों समझ आ जाऊगा, काओ फ्लक्चुएटिंग वेरिएशन,
continuous variation. Fluctuation का मतलब minor fluctuations will be there in every generation, in every organism. काउ है जिहड़ी इहदे अंदर मिल्क यील्ड नॉर्मली आपां मन के चलदे हैं 10 kg सपोज इन ए डे और 10 लीटर 10 लीटर्स। हुण उसे सेम स्पीशीज़ या उसे काउ दे जिहड़े ऑफस्प्रिंग्स ने उन्हां दे अंदर या उहदे पेरेंट्स दे अंदर, पेरेंट 3 जनरेशनस तक गिन लो या उहदे सिबलिंग्स गिन लो, 3 काउस गिन लैने आपां सेम पेरेंट्स तो ने। एक काउ पेरेंट्स ने जिहड़े 10 लीटर्स मिल्क दे रहे सी, इस काउ दे अंदर काउ ए दे अंदर द मिल्क यील्ड वाज फाउंड टू बी 10 तो 9 लीटर एंड दिस वाज फाउंड टू बी 10 लीटर, दिस वाज फाउंड टू बी 11 और 10.5। इत्थे पर 9.5 और 10.5 भी कर सकते हैं। माइनर वेरिएशंस आर देयर, मिल्क तो दे रहे ने ना, दैट इज सेड टू बी द कंटीन्यूअस वेरिएशंस जो आपां नूं हर किते देखण नूं मिलन। फॉर एग्जाम्पल हाइट, कलर, ठीक है। हाइट दे अंदर एक आपां कहते हैं लंबा है जी, ठीक है। मान लो सपोज आपां ने हाइट मेजर की, फादर दी हाइट वाज फाउंड टू बी 5'10", ठीक है। बेटे दी हाइट कितनी आई 5'9". माइनर फ्लक्चुएशन विल बी देयर, क्लियर। दैट इज सेड टू बी द कंटिन्यूअस काइंड ऑफ द वेरिएशंस, क्लियर है बेटे। तो कंटिन्यूअस वेरिएशंस की ने बेटे जो स्मॉल होन, इनडिस्टिंक्ट डिफरेंसेस ने बेटे जो कि नॉर्मल कंडीशन तो ने। तो अगर आप एक बेल कर्व बनाइए तो ਉਹਦੇ प्लस माइनस दोनों हिस्सों च आपां नूं फ्लक्चुएशंस उस स्पीशीज़ के अंदर उस उन्हां इंडिविजुअल्स के अंदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग लैवल ते जो देखण नूं मिलन उन्हां नूं आपां कहने आ कंटीन्यूअस वेरिएशंस, क्लियर है बेटे। तो वधदे घटदे दोनों के अंदर माइनर लैवल्स ते आपां नूं देखण नूं मिल सकदियां ने। तो सच काइंड ऑफ द वेरिएशंस आर टर्म्ड टू बी एज द कंटीन्यूअस वेरिएशंस, क्लियर है बच्चे। कंटीन्यूअस वेरिएशंस दे रीजनस की ने बेटे, 2 रीजनस हुंदे ने। एक तां अपने कोल की होया बेटे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दे दौरान अपने कोल क्योंकि क्रोमोसोम्स ने जिहड़ियां वो सैपरेट हो जांदियां ने, तां गैमीट फॉर्मेशन दे दौरान कंटीन्यूअस वेरिएशंस दा रीजन एक तां हो गया ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, due to law of segregation, and one during crossing over and recombinant formation, ठीक है। ये 2 रीजन ने नवा चेंज लेके आने लई रिस्पॉन्सिबल ने, ठीक है। तो अपने कोल व्हाट वी हैव इज द न्यू कॉम्बिनेशंस ने जिहड़े क्यों बनते हैं बेटे, क्योंकि गैमीट्स की रैंडम सैपरेशन हुंदी है। तो किहड़ा गैमीट किहदे नाल रैंडमली फ्यूज करदा है, तो रैंडम फ्यूजन ऑफ गैमीट्स करके थोड़ी बहुत माइनर फ्लक्चुएशन आ सकती है। सैकेंड है जिहड़ा वो अपने कोल क्रॉसिंग ओवर है, जिहड़ी जो अपन पहला आर्टिकल पढ़ चुके हैं ड्यूरिंग द प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1, ठीक है। पैकेटीन स्टेज के अंदर माइनर वेरिएशन कुड बी देयर। तो यही अपने को रीजनस ने कंटीन्यूअस वेरिएशंस थे। कंटीन्यूअस वेरिएशंस केड़ियां हो गया जो कि फ्लक्चुएटिंग वेरिएशंस ने, क्लियर। फ्लक्चुएटिंग वेरिएशंस का मतलब की हो गया बेटे, जो कि अपने को माइनर फ्लक्चुएशंस हर जनरेशन के अंदर आपां नूं देखण नूं मिलणगियां, क्लियर। तो अज बेटे आपां इत्थों तक ही करदे फ्लक्चुएटिंग वेरिएशंस तक, क्लियर। इस तो बाद आपां ने जिहड़ा है वेरिएशंस के अंदर वी हैड डन विद द सोमैटोजेनिक वेरिएशन, जर्मिनल वेरिएशन के अंदर आप उन्होंने फर्स्ट दैट इज द कंटीन्यूअस वेरिएशन, ਉਹਦੇ रीजनस की ने। ਹੁਣ ਆਪਾਂ कंटीन्यूअस वेरिएशंस ਦੀਆਂ टाइप्स एंड डिसकंटीन्यूअस वेरिएशंस ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ डिस्कस करांगे, ठीक है बेटे। सो थैंक यू। हाँ जी +2 गुड इवनिंग बच्चे। लास्ट क्लास के अंदर बेटे आपने वेरिएशंस स्टार्ट किया सीगा कि क्या सीगा वेरिएशंस की ने डिफरेंसेस अमंग द मैंबर्स ऑफ ए स्पीशीज़, क्लियर। तो उन्होंने आप वेरिएशंस कहा सीगा। आप क्या सीगा वेरिएशंस 2 तरह दियां ने। अगर सोमैटिक सैल्स के अंदर ने तो उन्होंने आप सोमैटोजेनिक वेरिएशंस कहने, दे आर कॉल्ड एज सोमैटिक वेरिएशंस।
और सोमैटोजीनिक वेरिएशंस, ठीक है, जो एक जनरेशन तो दूसरी जनरेशन के अंदर ट्रांसफर नहीं होंगे। फिर आपाने किया सीगा जर्मिनल वेरिएशंस, जो जर्म सेल्स के अंदर आन, सच चेंजेस आर कॉल्ड एज द जर्मिनल वेरिएशंस, जो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर इनहेरिटेबल ने। क्लियर। सोमैटोजीनिक वेरिएशंस के अंदर आप तीन उन्होंने रीजनस किते सीगे बेटे कि क्यों ने, ड्यू टू द एनवायरनमेंट चेंजेस कुड बी देयर। सेकेंड आपने किया सीगा बेटे यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। फिर सीगा बेटे कॉन्शियस एफर्ट्स, ठीक है। तो ये तिना दी ही आप लास्ट क्लासेस के अंदर एग्जाम्पल्स भी डिस्कस कर लिया सी। एनवायरनमेंट के अंदर अगर आपने कहा सीगा कि टैंपरेचर इनक्रीज डिक्रीज होंगे तो मैलानिन पिगमेंट है जी वो उपर इफेक्ट पैंदा है। यूज एंड डिसयूज की जोड़े मस्कुलर मैन ने उन्होंने मसल्स ने जोड़ियाँ ज़्यादा पावरफुल ने क्योंकि अपनी मसल्स में यूज़ कर रहे हैं एज कंपेयर टू द अदर्स। कॉन्शियस एफर्ट्स, ठीक है, कॉन्शियस एफर्ट्स के अंदर आपने किया जिमें चाइनीज़ वुमेन के अंदर वेस्ट लाइन है जी वो बहुत ही शॉर्ट होंगी क्योंकि वो टाइट क्लॉथ्स ने जोड़े वो वेयर करते हैं। जर्मिनल वेरिएशंस के अंदर आपने क्या सीगा बेटे ये दो तरह दी होंदियां ने जर्मिनल वेरिएशंस, कंटीन्यूअस एंड डिसकंटीन्यूअस वेरिएशंस। कंटीन्यूअस वेरिएशंस जिहदे अंदर आपने क्या सी जो आपां हर जनरेशन के अंदर एक आप मीन या उहदा एक एवरेज मन के चलते हैं किसी भी करैक्टर का, किसी फैमिली के अंदर, किसी स्पीशीज़ के अंदर। सपोज हाइट, कलर, या अपन एग्जाम्पल ली सी मिल्क यील्ड इन काउस। एक उन्होंने एवरेज वैल्यू ले ली सी कि वो 10 लीटर मिल्क है जिहड़ा रिलीज़ कर रही है एक काउ। अगर जी नेक्स्ट जनरेशन है वो 9.59 दैट विल बी नॉर्मल। क्लियर। या 10.5 11 दैट वुड बी नॉर्मल। जिहड़े माइनर चेंजेस आएंगे हर जनरेशन के अंदर नोटिसेबल है इन ए माइनर अमाउंट, सच चेंजेस आर कॉल्ड एज द कंटीन्यूअस वेरिएशन और फ्लक्चुएशन। ठीक है बेटे। तो ये अंदर अपने कोल आपने कहा सी रीजनस की ने रीजन सीगे। वन इज द सेग्रीगेशन of gametes, second was the recombination formation और that is also called as the crossing over। ये कंटीन्यूअस वेरिएशंस दे अपने को दो रीजनस ने बेटे जिदे करके फ्लक्चुएटिंग वेरिएशंस या कंटीन्यूअस वेरिएशंस ने जड़ियाँ वो हर पॉपुलेशन दे अंदर देखने को मिलदियां ने। तो कंटीन्यूअस वेरिएशंस आ गया बेटे स्मॉल इनडिस्टिंक्ट डिफरेंसेस जो कि एवरेज कंडीशन तो थोड़ा जा प्लस या थोड़ा जा माइनस अपन देखन हर जनरेशन के अंदर। तो इनू आप एक बेल शेप कर्व बना के एक साइड नू आप माइनस शो कर सकते हैं, एक साइड नू आप प्लस शो कर सकते हैं। ए दा एवरेज वैल्यू है। अगर किसी भी फीचर के अंदर आप एक एवरेज वैल्यू लईए उहदे तो थोड़ा जा माइनस या थोड़ा जा ही प्लस होए पर वो हर जनरेशन के अंदर हर इंडिविजुअल के अंदर एक स्पीशीज़ के देखने को मिले तो सच काइंड ऑफ द वेरिएशंस आर सेड टू बी द कंटीन्यूअस वेरिएशंस। हुण बेटे कंटीन्यूअस वेरिएशंस ने जिहड़ियां ये आप लास्ट क्लास इत्थों तक आप लास्ट क्लास च कीता सीगा, एक बार फिर देख लैंदे आ। सोमैटोजीनिक जो सोमैटिक सेल्स के अंदर होन जो थोड़ियां खुद दियां वेरिएशंस होन ड्यू टू एनवायरनमेंट, ड्यू टू यूज एंड डिसयूज ऑफ द ऑर्गन और ड्यू टू द कॉन्शियस एफर्ट्स। ठीक है, उन्होंने आप क्या सीगा सोमैटोजीनिक। फिर आपने स्टार्ट किया सीगा जर्मिनल वेरिएशंस। जर्मिनल वेरिएशंस आपने क्या सीगा दो तरह दियां ने। केड़े तरह दियां ने? वन इज द कंटीन्यूअस जर्मिनल वेरिएशंस और वन इज द डिसकंटीन्यूअस जर्मिनल वेरिएशंस। क्लियर। आप स्टार्ट किया कंटीन्यूअस जर्मिनल वेरिएशंस, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लक्चुएटिंग वेरिएशंस।
जो कि एक स्पीशीज़ दे इंडिविजुअल्स दे अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। इन एवरी इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज़ दे अंदर जिहड़ी वेरीएशन आपां नूं देखने को मिले, सच काइंड ऑफ द वेरीएशंस आर कॉल्ड एज द फ्लक्चुएटिंग और कंटीन्यूअस वेरीएशन। हाँ जी बेटे, कंटीन्यूअस वेरीएशंस या फ्लक्चुएटिंग वेरीएशंस, क्लियर, जो कि एक बेल शेप कर्व के अंदर एक एवरेज वैल्यू तो थोड़ी जी प्लस और थोड़ी जी माइनस जाए, क्लियर, दैट इज इस साइड ते आप माइनस, इस साइड ते प्लस, क्लियर। तो उस उन्होंने आप कहने कंटीन्यूअस वेरीएशंस। रीजन की सी कंटीन्यूअस वेरीएशन दे बेटे, दैट इज ड्यू टू द रैंडम सेपरेशन ऑफ द गैमीट्स, क्लियर। तो आप की कह सकते हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द गैमीट्स, और जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, और वी हैव इज द क्रॉसिंग ओवर। तो कंटीन्यूअस वेरीएशंस हर जनरेशन के अंदर उन्होंने रीजन की हो गए। वन रीजन इज द क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन फॉर्मेशन, सेकेंड इज द रैंडम सेग्रीगेशन ऑफ द गैमीट्स, क्लियर। तो हुण अपने कोल जड़ियां अपने कोल जर्मिनल वेरीएशन दे अंदर कंटीन्यूअस वेरीएशन है बेटे, ये किन्ने तरह दियां हुंदियां ने। वी हैव इज दीज वेरीएशंस आर ऑफ टू टाइप्स, substantive variation, substantive continuous variation and meristic continuous variations. Continuous variations are of two types. First is the substantive continuous वेरीएशंस। एक चीज़ बेटे मैं इत्थे क्लीयर कर दा, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ दोनों टाइप्स ने, एक कंटीन्यूअस ते डिसकंटीन्यूअस के अंदर इन्हां दे नाम सेम ने। अगर वो आप कंटीन्यूअस के केस च करांगे तो आप लिखांगे सबसटेंटिव कंटीन्यूअस वेरीएशन, अगर आप डिसकंटीन्यूअस च लिखांगे तो आप उन्होंने लिखांगे मेरिस्टिक कंटीन्यूअस सबसटेंटिव डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन, क्लियर है बेटे। तब सेकेंड इज द मेरिस्टिक कंटीन्यूअस वेरिएशन। सबसटेंटिव वेरिएशन है बेटे ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਲਰ, ਹਾਈਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਹੋਣਾ, such kind of the variations are called as the substantive variation, ठीक है। हाइट है ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੀਨ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਲਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੀਨ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੇਵੀਏਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। such kind of the variations are called as the substantive variations। ਮੈਰਿਸਟਿਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟੇ, ਇਹ ਮੈਰਿਸਟਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਹਾਈਡਰਾ ਹੈ, इन्हां नाल ज़्यादा फर्क ना पाए, जिन्हां नाल हाइड्रा है जिहड़ा उहदे टेंटिकल्स दा नंबर किसी दे अंदर 5, 6, 7 वेरीएबल होना, ठीक है। एक घट गया एक वध गया तो इहदे नाल कोई फर्क नहीं पिया, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज द मैरिस्टिक। जो बॉडी के किसी पार्ट का नंबर इनक्रीज या डिक्रीज होए तो ह्यूमन के केस के अंदर दैट इज़ नॉट द कंटीन्यूअस काइंड ऑफ द वेरीएशन कि अपने जनरली सारियां दे मान लो सपोज आप की कह सकते इस केस के अंदर जिमें मैरिस्टिक कंटीन्यूअस वेरीएशन, मैं कहा बॉडी का कोई पार्ट अपने तो है नहीं ना, आप अगर 100 बंदियां चो 2 देखांगे या 1 देखांगे उन्होंने 6 फिंगर्स प्रेजेंट हो सकदियां ने, क्लियर, या किसी दे कोई मिस होए नैचुरली वो हो सकता है, बट दे आर रेयर। तो अपने केस के अंदर बेटे मैरिस्टिक कंटीन्यूअस वेरीएशंस ने जड़ियाँ ये बहुत ही घट देखने को मिलदियां ने, इनू आप डिसकंटीन्यूअस वेरीएशन के अंदर कंसीडर करते हैं इन केस ऑफ ह्यूमन। तो अगे अपने को बेटे सेकेंड एग्जाम्पल है स्टार फिश के अंदर और जिहड़ी स्टार लाइक उहदे स्टार लाइक जिहड़े उहदे बॉडी दे पार्ट्स ने वो 4 भी हो सकते हैं
किसी जनरेशन के अंदर वो 5 भी हो सकते। ये क्यों होंगे बेटे, वाई दिस इज़, ताकि वो अपने एनवायरनमेंट के अंदर सूटेबल बन सकन, ईजीली एग्जिस्ट कर सकन। दैट इज़ वाई दीज काइंड ऑफ द वेरीएशंस आर देयर, ताकि आप अपने एनवायरनमेंट के अंदर ईजीली रह सके। कंटीन्यूअस काइंड ऑफ द वेरीएशन। द सबस्टेंटिव कंटीन्यूअस वेरीएशन जो कि हाइट, वेट, शेप, कलर, साइज इन्ना पार्ट्स के अंदर होए, ठीक है, तो दैट इज सबस्टेंटिव। मेरिस्टिक कंटीन्यूअस वेरीएशन, ये बेटे अपने को वेरीएशन है जिहदे अंदर पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ने जिहड़े वो वधन या घटन। जिवें स्टारफिश के अंदर जिहड़ियां आर्म्स ने वो 4 to 6, किसी के अंदर 5, किसी के अंदर 4, किसी के अंदर 6 हो सकदियां ने, ठीक है। फ्लावर्स के अंदर सैपल्स या पैटल्स का नंबर है जिहड़ा वो एक नंबर घट जाना या वध जाना। तो ये प्लांट्स के लोअर एनीमल्स के केसिस के अंदर देखने को मिलदियां ने बेटे। ह्यूमन के केस के अंदर मेरिस्टिक वेरीएशन है जिहड़ा दैट इज नॉट यूजुअल। क्लियर है बेटे। तो उस तो बाद है बेटे वी हैव इज द डिसकंटीन्यूअस काइंड ऑफ द वेरीएशन। तो कंटीन्यूअस हो गया जिहड़ियां माइनर लैवल ते होन, हर जनरेशन के अंदर दिखन, अपने मीन वैल्यू तो थोड़ी जी ही डेविएट होए, उन्होंने आपां कहने आ कंटीन्यूअस वेरीएशन अंडर द जर्मिनल वेरीएशन। जर्मिनल वेरीएशन के अंडर जिहड़ा कंटीन्यूअस वेरीएशन है वो फर्दर 2 तरह का है, सबस्टेंटिव एंड मेरिस्टिक कंटीन्यूअस वेरीएशंस। क्लियर। नेक्स्ट वी हैव इज द डिसकंटीन्यूअस वेरिएशंस। डिसकंटीन्यूअस वेरिएशंस की हो गया बेटे अपने कोल जो सडनली आ जान, ठीक है, सडनली आन सच काइंड ऑफ द वेरिएशंस जो कि अपने बहुत ही रेयरली देखने को मिलन, हर जनरेशन के अंदर ना प्रेजेंट हो, जिन्हां दी सडन अपीयरेंस है जिहड़ी ओहो किसी इंडिविजुअल दे अंदर एक स्पीशीज दे ओ हो जे। सच काइंड ऑफ द वेरिएशंस आर कॉल्ड एज डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन। क्लियर। ये ज़्यादा ने, लार्ज ने, कंस्पीशियस डिफरेंसेस ने बेटे, ठीक है। तो जिहड़े दे अंदर ये वेरिएशन आ जाती है उन्होंने आपां म्यूटेंट्स कह देने। सच काइंड ऑफ द इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड एज द म्यूटेंट्स। क्लियर। तो इन्हां दे अंदर कोई इंटरमीडिएट स्टेज या कोई एवरेज स्टेज है जिहड़ी ओह नहीं हुंदी। क्लियर। तो इनू सॉल्टेशन भी कहा जाता है। इस कैटेगरी दे अंदर बेटे डिसकंटीन्यूअस के अंदर अपने को रीजनस की ने वी हैव इज द, अगर क्रोमोसोम दी स्ट्रक्चर, नंबर या क्रोमोसोम दी नेचर दे अंदर कोई चेंजेस आ जाते हैं। क्लियर। सो अगर क्रोमोसोम दे अंदर चेंजेस आएंगे तो दे आर वेरी बिग काइंड ऑफ द चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्लियर है बेटे। तो क्रोमोसोम दी स्ट्रक्चर दे अंदर, क्रोमोसोम दे नंबर दे अंदर या क्रोमोसोम दे केमिकल नेचर दे अंदर कोई ऑल्टरेशन होए, that would lead to the discontinuous variation. For example, during crossing over, अगर क्रोमोसोम्स कंप्लीटली एक दूजे तो सैपरेट ना हो पाइया, एक दा पार्ट तो जिहड़ा है वो कंप्लीट रह गया, दूसरी दे ऊपर नहीं जा पाया। सेकेंड एनाफेज दे ड्यूरिंग जो क्रोमोसोम्स की सैपरेशन होंदी है, दोनों केसिस दे अंदर हो सकता। क्रॉसिंग ओवर दे ड्यूरिंग कंप्लीट जिहड़ा है क्रॉसओवर ना हो पाना। एनाफेज दे ड्यूरिंग क्रोमोसोम्स दी डिसजंक्शनिंग जो सैपरेशन होंदी है तो सैपरेशन है जिहड़ी वो पूरी तरह ना हो पाना, जिदे करके क्रोमोसोम दे नंबर दे अंदर चेंजेस आन। स्ट्रक्चर दे अंदर मीनस क्रोमोसोम है जिहड़ी वो पूरी तरह एक दे ऊपर ता एक फ्रैगमेंट एक्स्ट्रा आ गया, दूसरी दे ऊपर नहीं जा पाया, दैट वुड बी एदा आर्म शॉर्ट रह गया, एदा आर्म बड़ा हो गया। दिस
would lead to the changes in the chromosome. ठीक है, केमिकल नेचर का मतलब कि DNA RNA ਦੇ ਅੰਦਰ कोई alterations आना due to the effect of the radiations, due to the effect of the temperature, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਆਣਾ ਡਿਊ ਟੂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ, ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ इंक्रीज़ हो जाना, क्रोमोसोम के नंबर के अंदर डिक्रीज़ हो जाना, या उन्होंने स्ट्रक्चर के अंदर ऑल्टरेशनस होना, मीन स्ट्रक्चर का कोई पार्ट मिस हो गया। ठीक है, केमिकल नेचर मीनस उन्होंने अंदर DNA के अंदर कोई बेस पेयर है जिहड़ा उहदे अंदर चेंजेस आ जाना। सच काइंड ऑफ द वेरिएशंस विच अकर सडनली इन द इंडिविजुअल ऑफ ए पॉपुलेशन। क्लियर, तो एक ही ने लार्ज ने कंस्पीशियस ने, लार्ज का मतलब कि उहदे च तां आपां किहा सी शॉर्ट माइनर इफेक्ट्स ने, आगे तां भी ठीक है, नहीं आए तां भी ठीक है, एवरेज वैल्यू तो माड़ा ਜਾਂ फ्लक्चुएट होणगे, ਤਾਂ ਇਹ एवरेज वैल्यू तो ज़्यादा ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ कोई एवरेज वैल्यू ਹੁੰਦੀ ही नहीं हैगी, ਉਹਦੇ ਤੋਂ सडनली कोई चेंज आ गया ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ एवरेज वैल्यू ले ही नहीं सकते है। सच काइंड ऑफ द चेंजेस विच अकर डिसकंटिन्यूअसली इन ए पॉपुलेशन। क्लियर, मतलब 10 साल बाद 15 साल बाद कोई चेंज आ जाना, सच काइंड ऑफ द वेरिएशंस आर कॉल्ड एज द डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस। फॉर एग्जाम्पल अपने कोल की आ गया बेटे, ਇਹਦੇ अंदर भी दो तरह दी ने, मैं पहले ही किया सीगा सबसटेंटिव कंटिन्यूअस, फिर अपने कोल आ गया सबसटेंटिव discontinuous variations, meristic discontinuous variation। सबसटेंटिव ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ एग्जाम्पल लेके चलते हैं बेटे, एंकन शीप ਹੁੰਦੀ है एक, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀਆਂ ਲੈਗਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ बेटे, ਲੈਗਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਸਾਈਜ਼ ਨਾਲੋਂ काफ़ी छोटा ਹੁੰਦਾ है। ठीक है, मतलब शीप की जिहड़ी बॉडी है वो काफ़ी बड़ी होगी, जिएंट बॉडी, लैग्स ने जिहड़ियां वो बहुत ही छोटियां छोटियां होणगियां। सच काइंड ऑफ द वेरिएशन जिहदे अंदर लैग्स का साइज़ काफ़ी फ्लक्चुएट हो गया, काफ़ी ज़्यादा उहदे अंदर प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, सच काइंड ऑफ द वेरिएशंस आर कॉल्ड एज द सबसटेंटिव वेरिएशन। अगैन जो हाइट, जो अपने को साइज़ के अंदर प्रॉब्लम आए, सच काइंड ऑफ द वेरिएशंस आर कॉल्ड एज द सबसटेंटिव डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। उस तो बाद है बेटे ब्रैकीडेक्टाइली, सिंडेक्टाइली। कई लोगों के अंदर फिंगर्स ने जिहड़ियां वो फ्यूज्ड हुंदियां ने, या उन्हां दा साइज़ है जिहड़ा वो नॉर्मल साइज़ नालों लंबा या छोटा होए, तो उन्हां कंडीशनस के अंदर आपां इहनूं लै लैंदे आ, दैट इज़ द सबसटेंटिव डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। फिर है बेटे मेरिस्टिक वेरिएशन। मेरिस्टिक वेरिएशन के अंदर आ जाता है बेटे पॉलीडेक्टाइली, किसी के अंदर एडिशनल फिंगर का प्रेजेंट होना जो कि नॉर्मली प्रेजेंट नहीं हुंदा। सच काइंड ऑफ द वेरिएशंस आर कंसीडर्ड टू बी एज द मेरिस्टिक डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। तो अपने को कंटिन्यूअस ते डिसकंटिन्यूअस के अंदर की डिफरेंसिस आ गए। जिहड़ा कंटिन्यूअस है बेटे हर जनरेशन के अंदर देखने को मिलता है, सिबलिंग्स के अंदर देखने को मिल सकता है, एक फैमिली के अंदर एवरेज नालों थोड़ा जा वेरिएशंस आना उन्होंने आपां लैंदे आ कंटिन्यूअस के अंदर फ्लक्चुएशंस होना। बट डिसकंटिन्यूअस के अंदर की है बेटे अपने को ज़्यादा सारा इफेक्ट आना, प्रोमिनेंट इफेक्ट होना, नॉर्मल साइज़ नालों किते ही छोटा या किते ही वड्डा साइज़ हो गया, नॉर्मली 10 फिंगर्स ने उहदी जगह ते 11 फिंगर्स का प्रेजेंट होना। क्लियर, तो दीज काइंड ऑफ द चेंजेस दे कम अंडर द मेरिस्टिक और सबसटेंटिव डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस। क्लियर, तो वेरिएशंस का फायदा की है, वेरिएशंस ने जिहड़ियां बेटे एवोल्यूशन के अंदर हेल्प करदियां ने। ठीक है, नवे नवे फीचर्स ने जिहड़े उन्होंने लैके आने आपां नूं अपने नेचर के अंदर ज़्यादा स्टेबल होने च हेल्प करती है। अगर वेरिएशंस नहीं होंगे बेटे फिर आप अपने नेचर के अंदर स्टेबिलिटी है जिहड़ी ओह नहीं आ पाऊगी। क्लियर, तो वी हैव इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशंस की आ गया। कोई भी स्पीशीज़ के अंदर अगर आप एवोल्यूशन की गल करते हैं बेटे तो एग्जिस्टेंस इन ए बैटर वे वेरिएशंस के नाल ही पॉसिबल है, एंड एवोल्यूशन है जिहड़ा वो भी वेरिएशंस के नाल ही पॉसिबल है। तो वेरिएशंस ने जिहड़ियां वो वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट फीचर्स इन ए गिवन
स्पीशीज़। क्लीयर है बेटे, अगर वेरीएशंस नहीं होंगियां तो कोई स्पेसिफाइड चेंजेस ने जेड़े वो अपने कोल नहीं आएंगे। क्लीयर, तो ओवरऑल वेरीएशंस की हो गया चेंजेस इन द इंडिविजुअल्स ऑफ ए पॉपुलेशन। वेरीएशंस दो तरह दियां ने, अगर सोमैटिक सेल्स के अंदर ने तो सोमैटोजीनिक वेरीएशंस ने, अगर जर्म सेल्स के अंदर ने तो जर्मिनल वेरीएशंस ने। सोमैटोजीनिक सेल्स के अंदर जड़ियां वेरीएशंस ने बेटे ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ नॉन इनहेरिटेबल ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਔਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ এনवायरमेंट ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਡੈਪਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ, ਡਿਊ ਟੂ এনवायरमेंट, ਡਿਊ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਡਿਸਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਐਫਰਟਸ। ਕਲੀਅਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਪਣੀ ਗੈਮੀਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਣ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਜਰਮ ਸੈਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਆਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਰਮ ਲਾਈਨ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਔਰ ਜਰਮੀਨਲ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਐਂਡ डिसकंटीन्यूअस। क्लीयर है बेटे, कंटीन्यूअस जो हर बार देखने को मिलन, हर इंडिविजुअल के अंदर देखने को मिलन। डिसकंटीन्यूअस जो कदे ही आन किसी इंडिविजुअल के अंदर देखने को मिलन। सच काइंड ऑफ द वेरिएशंस आर सेड टू बी डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन। फिर है बेटे अपने को सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशंस एंड वन इज द डिफरेंसेस बिटवीन द कंटीन्यूअस एंड डिसकंटीन्यूअस वेरिएशंस। क्लियर है बेटे, ठीक है। तो ये अपना एक आर्टिकल है जोड़ा बेटे वो कंप्लीट हो गया, दैट इज़ वेरिएशंस। नेक्स्ट आर्टिकल है म्यूटेशंस, और अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करांगे।